आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ज़बान काबू पे रखो इस बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ। बचपन से मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरा नाम था विपिन कुमार। डर लगता था कहीं कोई मुझे विपिन कुमार ही ना कह दे। लड़कियों को तंग करते थे, लड़कों को भी लड़की के नाम से बुला के तंग करते थे, और मुझे बड़ी घबराहट होती थी। जब भी कहीं अपनी उम्र से बड़े लड़कों के बीच में से गुजरता था तो मुझे तकलीफ होती थी, डर लगता था। भले ही मेरे माता, और ख़ासतौर से जब मेरे पिताजी साथ हों, माँ मेरे साथ हो, तो कहीं उनके सामने कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बहुत, जो हमारे साथी लड़कियों के नाम से लोग लड़कों को बुलाते थे, अनसोचे ही ऐसा करते हों, लेकिन काम बुरा था। मैं चाहता हूँ बच्चे इस प्रकार की बदजुबानी से परहेज करें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको ऐसी आदत पड़ गई तो अपने साथियों का तो आप नुकसान करोगे ही करोगे, अपना बड़ा नुकसान करोगे, क्योंकि ऐसा शख्स समाज पर एक बोझ होता है, जहर होता है। एक बात और, मैं जब इधर कुछ दंगे हो रहे थे 2013 में मुजफ्फरनगर के इलाके में, तो उधर से आ रहा था गाड़ी में एक लड़का खीरा बेच रहा था। बहुत गरीब सा लड़का था, मुस्लिम लड़का था। तो एक साहब ने मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने खीरा तो ले लिया। उसने जब पैसे मांगे तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ उसको दी। अब बेचारा लड़का पैसा नहीं ले गया, चला गया। इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इनको ये उस लड़के के पीछे भी दौड़े। मुझे मैंने रोका, हमने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो उसको तंग? एक तो तुमने पैसे नहीं दिया और उसके ऐसा। तो फिर थोड़ा रुक गए। फिर लड़का जब लौट के वहाँ से आया तो फिर पीछे दौड़े उसके। तब मैं दिल्ली आया तो मैंने एक गज़ल लिखी। उस गज़ल की आपको 2 लाइनें बताता हूँ, फिर कुछ और बात रखूँगा। बात हरगिज़ किसी से न ऐसी कहो, जिंदगी भर जो दिल में कसकती रहे, प्यार के मीठे 2 बोल भर बोल लो, उम्र भर जिनकी खुशबू महकती रहे, बात हरगिज़ किसी से न ऐसी कहो। ये बात मेरे दिमाग में, रगों में उतर गई जिस दिन मैंने उस गाड़ी में उस लड़के के पीछे इस आदमी को गाली देते हुए भागते हुए देखा कि मुझे इस मुल्क में ज़ुबान पर काबू करने की बात अपने लोगों को समझानी है, रगों में उतारनी है। मेरे गांव में इतनी भद्दी भद्दी गालियां लोग दे देते हैं और एहसास नहीं करते कि दूसरे के दिल पर क्या चोट लग रही होगी। इससे दूसरों का नुकसान तो आप करते हो, अपने अंदर जो आप में सच बोलने की सलाहियत होनी चाहिए वो नहीं पैदा होती। आपकी बात कोई सुनता नहीं, आपकी घिघी बन जाती है। जब किसी सिपाही के सामने पहुंचते हो या किसी अधिकारी के सामने पहुंचते हो, किसी व्यापारी के सामने पहुंचते हो, वहाँ तो आप इतने दब जाते हो कि इंसान के मर्तबे से नीचे गिर जाते हो और अपने से कमज़ोरों के ऊपर आप अपना तेज दिखाते हो, अपना घमंड दिखाते हो। और इससे कुल मिला के निकलता ये है कि मुल्क में ऐसी सियासत पनपती है, ऐसी व्यवस्था पनपती है जिसमें दूसरों को दबाने वाले, दूसरों को लूटने वाले, शोषण करने वालों के हाथ में हुकूमत पहुंचती है। हुकूमत गैर जिम्मेदार होती है, रईसों के हित में काम करती है, किसानों मजदूरों को लूटती है और आप कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए ज़बान पर काबू पाओ, फजूल की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। और ये जो रिवाज चल पड़ा है ना, किसी गरीब बस्ती को आपने अगर देखा कि दलितों की बस्ती है तो उस पर कटाक्ष पास कर दिया, किसी मुसलमान बस्ती में गरीब रहते हैं तो उनको आपने पाकिस्तानी कह दिया, वगैरह वगैरह। किसी शख्स पर आपने इल्ज़ाम, गांधी जैसे आदमियों के बारे में आप उल्टे सीधे फब्तियाँ कसते हो। ये चीज़ हल्की नहीं है, ये जहर है। चाहता हूँ कि आप लोग इस जहर से आज़ाद हों। ख़ासतौर से हमारी नई पीढ़ी के जो लड़के लड़कियाँ इस देश में, जिनको अपनी जगह बनानी है और इस देश को बदलना है, इसका माहौल बदलना है, वो इस प्रकार की हल्की और गंदी ज़बान ना करें। एक एक लफ्ज़ सोच समझ के बोलो और दूसरों का एहतराम करके, सम्मान करके। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, वरना आप सोच लोगे
अगर आप इस दिमागी उथल पुथल से हट के जरा देखो तो आप दो शब्द मीठे बोल के तो देखो, आप लोगों की आत्मा को जीत लोगे। बंदूकों से समाज नहीं जीता जाता है, मोहब्बत से जीता जाता है। मैं चाहता हूँ आप सब गौर करें। शुक्रिया।